आनंद दुबे, उसके बाद ए.के. वाजपेयी। आनंद दुबे, ये क्या है ये पुनर्वितरण स्कीम जो चल रही है, जिसकी चर्चा हो रही है? और देखिए, जैसा मैंने कहा, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने खुल के लिखा नहीं है कि इससे लेके इसको देंगे और ये करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान है, जो फिर सुनवाऊं अगर आप कहें तो, उसके बाद ये बहस छिड़ी है और पीएम ने वो बयान उठा लिया। मानक जी नमस्ते। देखिए, पूरी डिबेट सुन रहा था। वैसे तो सैयद जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर किसी अच्छे बैट्समैन को खराब पिच दी जाए तो बैट्समैन ज्यादा देर खेल नहीं पाता। यही आज हो रहा है। अब सैयद जफर इस्लाम साहब कितना बचाव करेंगे प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी के मुंह से यह बात बोलना कि मेरी माताओं बहनों के मंगलसूत्र को ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे, चोरी कर लेंगे, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे और घुसपैठियों को बांट देंगे। मानक भाई, मैंने तो आज तक बहुत सारे प्रधानमंत्री जी को सुना है, बहुत सारे प्रधानमंत्री जी का भाषण देखता हूं, बट 19 अप्रैल के मतदान के बाद 21 तारीख को राजस्थान में यह कह देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चुनाव आयोग कहां बैठा है हमें पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी इस वक्तव्य से सहमत नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो सब उसके बचाव में आ गए। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की कोई भी सहयोगी पार्टी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकती, सपने में भी सपना नहीं देख सकती। इसके लिए जनता को गुमराह करना बंद कीजिए, अफवाह फैलाना बंद कीजिए। जफर साहब, आपके पास 10 सालों में किए हुए अगर 50 काम भी होते तो आप उसे गिनाते। 50 काम गिनाने के लिए 1 घंटा भी कम पड़ता है। तो राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे? उस कामों को आपके गिना तो सकते गठबंधन के नेता हैं, आप ही बता दीजिए। मैं वही क्या मतलब था? मैं वही कह रहा हूं मानक जी, राहुल गांधी जी यदि कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे होगा, तो मानक भाई आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बुराई है इसमें? अगर कोई देश में 140 करोड़ की आबादी में से 2-5% लोगों के पास ही देश का सारा धन हो और बाकी लोग 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन लेने के लिए लाइन में लगे हों, तो राहुल गांधी जी की तो पीड़ा जायज है। हाँ। इस देश के 140 करोड़ लोगों के पास समान अधिकार, तो वो 2-5% जो हैं उनसे लेके बाकी 135 करोड़ में बांटा जाएगा। आप इस आइडिया का समर्थन कर रहे हैं? मानक जी लेके नहीं, मेरी बात को तोड़िए मरोड़िए नहीं, लेके नहीं। अगर ये पता चल जाए कि इस देश में बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा रह गया है, वंचित रह गया है, तो वो कैसे मजबूत हो, उसके लिए क्रांतिकारी योजना लाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कैसे पता चलेगा? योजना को लाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? वही तो मोदी जी कह रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी संपत्ति जानना चाहेंगे, सबसे पूछेंगे बताओ आपके पास क्या क्या है। नहीं, जिस प्रकार काला धन के नाम पर हमारी माताओं बहनों ने अपने बुरे वक्त के लिए थोड़ा धन संचित करके रखा था, उसे आपने 8 नवंबर 2016 को बाहर निकाल लिया था। क्या ऐसी कोई प्रधानमंत्री जी के दिमाग में योजना चल रही है क्या? हम तो नहीं समझ पा रहे। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि इस देश में आर्थिक रूप से सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। कैसे करेंगे? क्या परेशानी है? कैसे करेंगे बताइए ना। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसकी योजना करेंगे, उसकी योजना करें। कमाल करते हैं मानक भाई, अब टीवी पे बैठ के एक बहुत बड़ी योजना बता दें। कमाल कर रहे हैं। मैनिफेस्टो लॉन्च किया, मैनिफेस्टो के दिन ये भाषण दिया और उसकी योजना बनाई नहीं। कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं आनंद दुबे। आर्थिक सर्वे होगा, संस्थागत सर्वे होगा, कैसे होगा ये नहीं पता। मानक भाई, जब आर्थिक रूप से अगर ये पता चल जाएगा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग वंचित हैं, कितने लोगों के पास पैसे नहीं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो क्या उस पर क्रांतिकारी योजना से काम नहीं किया जाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं। कैसे चलेगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि सर्वे कौन करेगा, कैसे होगा, किससे जाकर पूछेंगे, क्या पूछेंगे? के बाद ही पता। अरे तो वो सरकार में आने के बाद ही तो पता चलेगा किसकी कितनी इनकम है, किसकी आय कितनी है, कौन क्या व्यापार करता है, किसको मुनाफा कहां से मिलता है। यही तो आर्थिक रूप से सजग बनाता है। अरे भाई, ये तो आज भी पता चलता है। जानकारी हम करेंगे। आनंद दुबे कैसी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स रिटर्न आज भी सबको फाइल करनी होती है, आपको भी पता है। तो साहब आज भी तो पता चल रहा है कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं इस देश में। दोनों वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा, रोजगार उनके पास नहीं है, उनके पास व्यवसाय नहीं है। यही तो राहुल गांधी की पीड़ा है। तो क्या पता लगाना चाह रहे हैं? जब पता चली गया 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, आपके हिसाब से वो गरीब है, भूखे मर रहे हैं, तो क्या पता लगाना है फिर बताइए?
बाकी 40 करोड़ के पास सारा पैसा है, मान लीजिए फिर। नहीं ऐसी नहीं, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले? इस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ अगर गरीब है तो जो बचे हुए 60 करोड़ है उनके पास सारा पैसा कैसे मान ले? हाँ। बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ। जिस देश में आज भी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हो और उनमें से केवल 45 करोड़ लोग के पास ही रोजगार हो तो कैसे मान ले? अच्छा ठीक है, जब तक सबको काम नहीं मिलेगा, जिस बातों पर आप आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, आज 10 साल में 20 करोड़ दे पाते, आज अब 20 करोड़ की नौकरियों पे आप ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड लेकर आ गए। ओके ठीक है, ओके। ए के वाजपेयी, जब आप बताइए ये पुनर्वितरण स्कीम जो ये